नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, आपने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे जगहों पर, बहुत सारे होटल्स में खाना खाया होगा, लेकिन आपके सामने, आपके नज़दीक शायद ही कभी ये इस बात के इस तरह के नामों के डिशेस आए होंगे जिसमें यहूदी डिशेस हों, ईसाई डिशेस हों, या फिर जैन मज़हब के डिश हैं, या फिर बुद्ध मज़हब के डिशेस हैं। इस तरह के पकवान या फिर इस तरह के पकवानों के नाम जो हैं आपके सामने परोसे होंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे डिशेस आपने कभी खाए नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे डिशेस का वजूद ही नहीं है। लेकिन हमारे सामने बहुत सारे ऐसे डिशेस हैं जो अरब डिशेस हैं, पाकिस्तानी डिशेस हैं, मुग़लई डिशेस हैं, और आपके सामने नवाब के निज़ाम के डिशेस आपके सामने पहुंच जाते हैं। कश्मीरी पकवान आपके सामने मिल जाएंगे। ऐसा क्यों है? ऐसा आपने सोचा नहीं होगा। पूरी कौम को कुछ ताकतों ने सिर्फ़ और सिर्फ खाने के लिए रिज़र्व कर दिया है। इसी वजह से मुसलमान अक्सर खाने की फ़िक्र में लगे रहते हैं। आप दुनिया भर की जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं, उन कंपनियों का जायज़ा लें। उन कंपनियों ने सिवाय इंडस्ट्रीज़, टेक्नोलॉजी, सिवाय उनके यहाँ डेवलपमेंट्स के और कोई किस्म का और एडवेंचर्स नहीं पाया जाता, और किस्म के इनिशिएटिव्स ने वो नहीं लेते। सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग अपनी कौमों को बरसर रोज़गार रखना चाहते हैं। अपने कौमों के ज़रिए से वो तरक्याती काम करना चाहते हैं। अपनी कौमों का इस्तेमाल करते हुए वो न सिर्फ अपनी कौम की तरक्की चाहते हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी वो काम करना चाहते हैं। दुनिया में वो अपना नाम कमाना चाहते हैं। लेकिन आप और हम देखिए कि हमारे माहौल में गली के नुक्कड़ से लेकर चौराहे तक, चौराहे से लेकर शहर तक कितने ऐसे होटल बनाए जा रहे हैं जहां पर आपको खाने के अलावा और कुछ काम नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता दिनों एक सोशल मीडिया पर पोस्ट मैंने देखी थी जिसमें ये सवाल उठाया गया था कि गैर मुस्लिम दुकानदारों के यहाँ, कपड़ों के दुकानदारों के यहाँ, या फिर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में मुस्लिम लड़कियाँ काम करने के लिए जा रही हैं। उन लड़कियों की बाज़ आबादकारी के लिए क्या किया जा सकता है? उन मुस्लिम लड़कियाँ जो वहाँ पर गैर महफूज मानी जा रही हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या इक़दामात उठाए जा सकते हैं? ये सवाल एक दानिश्वर ने उठाया है। इसके जवाब में कई लोगों ने राय दी है कि हमारे यहाँ निकाह को आसान किया जाए, हमारे यहाँ लड़कियों के लिए अलहदा तालीमी निज़ाम क़ायम किया जाए, हमारे यहाँ मुस्लिम लड़कियों के लिए अलहदा सिस्टम बनाया जाए। लेकिन ये तमाम काम करेगा कौन? ये सवाल उठ रहा है, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ करोड़ों रुपयों की लागत से आजकल रेस्टोरेंट्स बनने लगे हैं। मुसलमानों को ये समझा जाने लगा है कि मुसलमान भूखे हैं और वो सिर्फ खाने पर तवज्जो देते हैं। हाँ, यकीनन मुसलमान भूखे हैं। अगर आपके सामने कोई तंजीम ये ऐलान कर दे कि रमज़ान के राशन किट दिए जा रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग आपके मोहल्ले के, अपने जान पहचान के लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर आपके सामने ये ऐलान कर दिया जाए कि मुफ्त में कपड़े दिए जा रहे हैं, ईद किट दी जा रही है, तो बहुत सारे लोग बग़ैर किसी शर्म के, शर्मिंदगी के वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, घूमना, इसके सिवा और कोई ज़िंदगी का मकसद ही नहीं रहा। भले आपको ये बात बुरी लग रही हो, लेकिन हकीकत है मुसलमानों का जो मालदार तबक़ा है, वो मालदार तबक़ा दो तरह का है। एक तबक़ा अपनी रकम को, अपनी इमलाक को जो है रिज़र्व करते जा रहा है, वो इन्वेस्टमेंट ज़मीनों पर, अपने तिजोरियों में कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक तबक़ा ऐसा है जो सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान के अंदर एक्टिवेट हो जाता है, और रमज़ान के महीने में ही चंद राशन किट्स देकर जो है अपनी ज़िम्मेदारियों से बरी समझ रहा है। इसी वजह से आज मुस्लिम लड़कियां गैरों के यहाँ काम करने के लिए मजबूर हो रही हैं। अगर वाकई में मुसलमान 10, 20, 25 अफराद मिलकर कंपनी बना लेते हैं, तो इससे बहुत बड़ा काम हो सकता है। वहाँ पर मुस्लिम लड़कियों को रोज़गार दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं, बस हमारे लिए ऐश व इशरत के बड़े बड़े होटल चाहिए, जहाँ पर हम शान से बैठकर मंदी खाएं और शान से एक फ़ोटो निकाल कर स्टेटस व्हाट्सएप पर, एक इंस्टाग्राम पर और एक
फेसबुक पर लगा दें। यही हमारी ज़िंदगी की जिम्मेदारी बनती जा रही है। सोचिए कि किस तरह से दूसरी कौम में तरक्की कर रही हैं। देखिए कि किस तरह से वो एक सैंडविच या फिर एक बर्गर की बुनियाद पर अपना सारा दिन निकाल रही हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, नवाबी खाने हैं, हमारे पास पाकिस्तानी डिशेस हैं, हमारे पास शोरमे हैं, हमारे पास मंदी हैं। बस इन तमाम चीज़ों पर हमारी ज़िंदगी का दारो मदार चल रहा है। ये थी आज की अहम पेशकश। इस पेशकश के ज़रिए से हम और आप सोचें कि किस तरह से हमारी आने वाली नस्लों को तरक्की की राह पर ले जा सकते हैं। शुक्रिया।